बच्चों मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक पॉइंट है सॉल्यूशन, जो क्लास फर्स्ट ईयर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन का हेडिंग लगा लो, और क्लास 12 का जो स्टूडेंट है उसमें सॉल्यूशन का 50% जो है मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया एक चैप्टर है। तो आप फर्स्ट ईयर हो या फिर क्लास 12 का हो, दोनों इसको देख के फायदे में ले सकते हो, और इस वीडियो से आपको आगे भी चैप्टर में फायदा होने वाला है। तो देखो, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन यानी विलियन। देखो सॉल्यूशन है क्या? तो ऐसा होगा कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। आप प्योर भी लगाएंगे, प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। और हिंदी में यदि कहेंगे तो ऐसा होगा कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया रहित पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसका डिटेल हम बताते हैं आपको कि यह है क्या। तो देखो, सबसे पहले चलेंगे हम लोग कि होमोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण क्या है। देखो, जिसको हम लोग देखो नंगे आंखों से पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यानी देख नहीं पाएंगे कि ये ऑयल है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ये कोई और पार्टिकल्स है, हम लोग देख के आभास नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसे कोई सिंपल मेथड से सेपरेट भी कर पाएंगे। तो वो क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक क्लास में है और हम 20 को पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो क्या होगा कि मान लो 25-30 आ जाए तो मेरा अट्रैक्शन सब में नहीं होगा। यदि वहां पे क्या है, यदि हम हैं और 20 स्टूडेंट है तो वो क्या है? एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। और यदि अबव स्टूडेंट आ जाए तो अट्रैक्शन समान नहीं है, सबके लिए समान नहीं है। कोई सुन रहा है और कोई नहीं, कोई समझ पा रहा है, कोई नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक सोल्यूशन है तो वो क्या होगा? वो होगा होमोजेनियस मिक्सचर है। अब जो बात है यहाँ पे अभिक्रिया रहित यानी नॉन रिएक्टिंग, तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक जब कंपोजिशन रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन से कोई नया कंपाउंड नहीं देगा। हाँ, कुछ नया देगा लेकिन कंपाउंड नया नहीं होगा। जैसे मान लो, जैसे हम लोग चलते एग्जांपल देखो, ये NaCl का एक सॉल्ट है, और इसे जैसे ही हम लोग वाटर में डिसॉल्व करने जाएंगे, ये NaCl का क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे NaCl का क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। यानी क्या है? यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, ठीक है। यानी NaCl और क्या है? जल का विलयन। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग डेफिनेटली ऐसा करते हैं कि चलो एक रिएक्शन बना देते हैं Na+Cl-, और ये H2O में क्या है बच्चों? H+ है और OH क्या है? माइनस है। तो Na+OH क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? OH NaOH होगा, और ये H+Cl- जनरली HCl लिखते हैं। तो बच्चों देखो, यदि हम लोग NaCl को वाटर में डाल के कैसे भी हो रिएक्शन बनाते हैं, तो यदि NaOH और HCl बनता तो क्या हम लोग सॉल्ट वाटर पीते? तब तो तुरंत क्या है कि केमिकल पॉइजन पी रहे हैं हम लोग, मर जाते, या फिर साइड इफेक्ट होता। तो यहाँ पे NaOH और HCl का बनना पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग रिएक्शन है, पॉसिबल नहीं है। मतलब इसलिए लिखा है कि प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ जो बनाएगा वो कोई केमिकल रिएक्शन को फ्लो नहीं करेगा, हाँ एक टाइप का अट्रैक्शन होगा इनके और इनके बीच, या इनके और इनके बीच क्या होगा? एक तरह का इंट्रैक्शन पैदा होगा। जैसे क्या NaCl का कुछ मॉलिक्यूल है
Na यदि प्लस है, Cl यदि क्या है कि माइनस है, तो वाटर का जो H है वो H इसके नियर में रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो इसके नियर में आएगा, तो क्या है माइनस। तो यहाँ पे क्या है प्लस, दोनों में इंटरेक्शन पैदा होगा। ये क्या है, एक तरह का वैन डर वाल फोर्स है और इसे हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको और बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्या होता है कि एक तरह का सॉल्यूशन बन जाता है जल और लवण यानी NaCl का। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग, स्पेशल है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। यदि हिंदी में जाएंगे तो बच्चों ऐसा होगा कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया रहित पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में हो गया ऐसा आपको लिखना है। अब याद रहे बच्चों कि आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और ना ही कोई नया कंपाउंड देगा, लेकिन क्या है कि डिसॉल्व ईच अदर, दोनों क्या होगा घुल जाएगा, दोनों को अट्रैक्शन बन जाएगा और वो एक सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा। अब देखो क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन के लिए उसका 2 टाइप है, या तो कोई पार्टिकल ज्यादा होगा या तो कोई पार्टिकल क्या होगा बच्चों कम होगा, कोई ज्यादा होगा और या कोई कम होगा। तो अब होता क्या है कि सॉल्यूशन हैव 2 पार्ट, सॉल्यूशन माने विलयन, और विलयन का जो क्लासिफाई है हम लोग यहाँ पे सिंपली 2 टाइप में कर रहे हैं। एक का नाम हम लोग क्या देंगे सॉल्वेंट, और एक का नाम हम लोग क्या देंगे बच्चों सॉल्यूट। सॉल्वेंट का हिंदी नेम है विलायक और सॉल्यूट का हिंदी नेम क्या है बच्चों, यह है विलय। देखो विलायक और ये विलय, ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये वर्ड थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसका मतलब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। अब होता क्या है कि सॉल्वेंट का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो है सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है वो क्या है विलय यानी सॉल्यूट। ऐसे मान लो क्या कि जल में NaCl है, इसमें क्या होगा NaCl क्या है, NaCl हो गया सॉल्यूट और जल क्या हो गया, जल हो गया सॉल्वेंट। यानी क्या है कि एक मान लो एक कंटेनर है, इन पात्र है, इस पात्र में जल है यानी H2O है और इसमें क्या है, इसमें NaCl को आप घोले हैं, जरूर यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या ज्यादा होगा तभी NaCl को आप घोल पाओगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl को डिसॉल्व करने के लिए वाटर तो लोगे, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में लिए हो वो क्या हो गया सॉल्यूट यानी विलय, और ये क्या है विलायक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपस में मिक्सचर होके क्या बनाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। फिर इसके पार्टिकल को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे कहां पे NaCl चला गया, पूरा डिसॉल्व हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा कि नया कंपाउंड बन जाए। हाँ, लेकिन क्या होता है कि NaCl का जो पार्टिकल्स है ये वाटर के पार्टिकल में एक तरह का डायपोल इंटरेक्शन उत्पन्न करेगा, तो ये क्या बन गया, एक तरह का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। अब देखो यदि हम लोग जाएंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग देंगे इसका डिफिनेशन, पहले लिख ले इसको। एक सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा होता है वो हो गया सॉल्वेंट और जो कम होता है वो क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। अब देखो इसके लिए हम लोग खास डिस्कस करेंगे, कोई सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो बच्चों
स्मॉल रहेगा, यानी स्मॉलर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, यानी विलय। और जो ज्यादा रहेगा यानी क्या है, लार्जर अमाउंट क्या होगा बच्चों, वो होगा सॉल्वेंट। इसका हिंदी क्या है, विलय, और ये क्या है, विलायक। अब देखो होता क्या है कि हम लोग जो चीज को एक सॉल्वेंट में लेते हैं या फिर सॉल्यूट में हम लोग लेंगे, तो सॉल्यूट को जिसमें डालेंगे वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब मान लो जल में तेल, तो जल में तेल यानी जल का अमाउंट वहां पे क्या ज्यादा है और तेल का अमाउंट क्या है, कम है। वो तेल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और जल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यदि यहाँ पे कहा जाए कि तेल में जल, तेल का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और जल का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक शॉर्टली एग्जांपल में चलेंगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसा आएगा न्यूमेरिकल्स में पहचानना है आपको अपने से कि कौन सॉल्वेंट है या कौन सॉल्यूट है। मान लो 20% लिखा हुआ है, 20% इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि यदि 20 ग्राम इथेनॉल है, 20 ग्राम बच्चों इथेनॉल है, तो यहाँ पे क्या है कि 80 ग्राम ऑफ क्या है बच्चों, वाटर है। इसका खास अर्थ यही है। यदि मान लो कोई न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा कि 80% इथेनॉल लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब समझ लो कि 80% इन वेट ऑफ 80 क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, यानी 80 ग्राम ऑफ इथेनॉल है, C2H5OH फॉर्मूला है, इसका इथेनॉल हो गया, मैंने यही वाला है। अब देखो 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम यहाँ पे है वाटर। तो एक क्या है, ज्यादा है, और एक क्या है, कम है। वो डिपेंडेड है क्वेश्चन पर कि आपका क्वेश्चन क्या है और किस तरह का है। यदि कहा जाए कि कोई जल में गिर गया, वहां पे जल क्या है कि ज्यादा है, और वहां पे क्या है, उसका अमाउंट क्या है, कम है। अब कहा जाए कि उसमें जल गिर गया है, यानी क्या है कि उसका अमाउंट ज्यादा है, उसमें जल क्या थोड़ा सा गिरा है। तो एक क्या ज्यादा है और एक क्या कम है। इसके लिए देखो ऐसा होगा कि वो पदार्थ जिसे घुलाया जाता है, जो चीज को घुलाते हैं, यानी चीनी को यदि जल में घुलाएंगे तो चीनी यहाँ पे क्या विलय हो गया। तो वो पदार्थ जिसे घुलाया जाता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। ए सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब देखो विलायक में आते हैं, सॉल्वेंट में आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक वो माध्यम है जिसमें हम लोग विलय को डालते हैं, यानी क्या है, ये मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी वह माध्यम जिसमें घुलाया जाता है, किसको घुलाते हैं, विलय को, सॉल्यूट को घुलाते हैं, उस माध्यम का नाम क्या है बच्चों, विलायक। इस तरह से जो ज्यादा अमाउंट में लेंगे हम लोग वो क्या है, सॉल्वेंट होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा सॉल्यूट होगा। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को आगे जाके सॉल्व करेंगे। इसको लिख लें। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, यानी सॉल्यूशन का टाइप्स, जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड है। जैसे क्या है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो 9 टाइप निकल के सामने आ सकता है, वो भी सॉल्यूशन का। ठीक है, यदि आप गैस को गैस से मिलाओ, ठीक है, इस तरह से लिक्विड को गैस से, सॉलिड को गैस से, तो 3 टाइप हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को यहाँ पे ले लेंगे, और लिक्विड को गैस के साथ, लिक्विड को क्या है कि सॉलिड के साथ, लिक्विड को लिक्विड के साथ को लिया जाए तो क्या होगा कि सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड, और सॉलिड में सॉलिड। इस तरह से 9 टाइप इसका हो रहा है, और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल के साथ, जो आपको एनसीईआरटी में अभी मिलने वाला है। तो इस तरह से देखो होता क्या है कि सॉल्यूशन का मेनली 3 टाइप है। स्टेट के लिए, अवस्था के लिए, भौतिक अवस्था पे इसको 3 टाइप है, गैस, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो ये जानना बहुत ही इजी है कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है।
यदि हम लोग चीनी को लेंगे, चीनी या नमक को ले लो, वो क्या सॉलिड है, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन में आएगा, तो बोलेंगे लिक्विड का सॉल्यूशन में आएगा। इसका अर्थ ये है कि जो सॉल्वेंट का स्टेट रहेगा वह सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा, इसलिए सॉल्वेंट के स्टेट से ही उस सॉल्यूशन का टाइप का नेम दिया गया है। देखो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये ज्यादा अमाउंट में है, और ये क्या विलय है, और ये क्या, ये लाइन कम अमाउंट के लिए है, और ये इसका एग्जांपल है, और वो इसका टाइप का नेम है। देखो गैस 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 तीनों ही ज्यादा है, इसलिए नाम क्या है, गैस सॉल्यूशन। अब देखो ऐसा हुआ इसमें कि गैस ज्यादा और एक गैस कम है, दोनों ही गैस है, एक ज्यादा है और एक कम है। तो एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल होगा एयर यानी वायु। वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या ज्यादा है, 78% है, लेकिन O2 क्या 21% है। तो एक क्या ज्यादा है और एक क्या कम है, लेकिन फिजिकल स्टेट क्या सिमिलरली है, दोनों ही क्या गैस है, एक ज्यादा है और एक क्या है, कम है। अब देखो लिक्विड में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या ये लिक्विड है और ये क्या गैस है, नैन तो गैस सॉल्यूशन है, लेकिन गैस ज्यादा है और लिक्विड क्या यहाँ पे कम है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का जो अमाउंट है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फेज में होता है, वो क्या कम है, और क्लोरोफॉर्म को जैसे हम लोग क्या है कि हवा में फैलाएंगे, या हवा यानी एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक टाइप का लिक्विड गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल्स और भी आ सकता है, जैसे आर्द्रता यानी मॉइस्चर क्या होता है, यहाँ पे वायु है, ठीक है, N2O2 है, उसमें क्या है डिसॉल्व हो गया, क्या है कि वाटर का पार्टिकल्स, पानी गिर रहा है तो क्या वाटर का पार्टिकल्स आ जाएगा, तो वाटर वहां पे कम आएगा, इसलिए वो भी एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यानी क्या है कि वेपराइज ऑफ वाटर। अब देखो सॉलिड और ये क्या है, गैस है। सॉलिड का अमाउंट क्या कम होगा, गैस का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम लोग वायु में एयर में कैंफर मतलब क्या होता है, कपूर को जलाएंगे, कपूर को जलाने से कपूर का जो पार्टिकल वो क्या सॉलिड फेज में होता है, और गैस में वो डिसॉल्व हो गया है, गैस ज्यादा है, कैंफर का पार्टिकल कम होता है, तो ये एग्जांपल इसमें आ जाएगा। या तो बोल सकते हो जैसे एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलने के बाद जो डस्ट उड़ता है, ठीक है, ये धूल, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है, और इसमें जो डिसॉल्व होता है एयर में, एयर क्या है, गैस है। तो बेस्ट एग्जांपल के रूप में वो भी यहाँ पे आ सकता है। इस तरह से पढ़ लिया हम लोग, गैस का सॉल्यूशन है जो 3 फेज में डिवाइड है विद एग्जांपल। अब देखो लिक्विड के लिए हम लोग चलेंगे, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा, द्रव ज्यादा होगा, और ये जो पार्टिकल्स है और स्टेट वो कम होगा। तो पहले चलते हैं हम लोग, गैस का अमाउंट कम है और लिक्विड क्या है, ज्यादा है। गैस का अमाउंट कम, लिक्विड क्या बच्चों, ज्यादा है। तो देखो क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस कम होता है, इसलिए हम लोग क्या है पानी के अंदर में कोई काम कर नहीं पाते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती है, क्योंकि उसमें O2 कम है। अब होती क्या है कि ऑक्सीजन और ये क्या है वाटर में कंपेयर किया, वाटर क्या ज्यादा है और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे कम है। कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पे आ सकता है, कोल्ड ड्रिंक में भी गैस होता है CO2, वो क्या कम है, और कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट क्या है लिक्विड के फेज में ज्यादा होता है। अब देखो लिक्विड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, लिक्विड दोनों ही लिक्विड है। एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर और एल्कोहल दोनों ही लिक्विड के फेज में है, लेकिन एक ज्यादा होता है और एक कम होता है। तो ये हो गया लिक्विड का सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड को देखो, सॉलिड लिक्विड में आ जाओ तो ऐसा होगा कि वाटर में जैसे ग्लूकोज या फिर सोडियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हो, तो क्या होता है कि वो सॉलिड होता है, NaCl या तो ग्लूकोज या तो सुक्रोज यानी चीनी। लेकिन वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड, तो इसमें क्या हो गया कि वाटर में जैसे ही ग्लूकोज को डालते हो तो वो क्या हो गया, वो सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। अब देखो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लिखा गया है। देखिए ये गैस है, तो तीनों का स्टेट में हमने नाइट्रोजन को ही लिया और सॉलिड को पार्टिकल को चेंज किया बस। अब देखो लिक्विड में जाओगे तो वाटर को ही लिया, क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सली सॉल्वेंट, वाटर एक विश्वव्यापी विलायक है। तो याद रहे यहाँ पे
वाटर को ही लिया मैं, ऑक्सीजन, इथेनॉल और ग्लूकोज, ये क्या है गैस, ये क्या है लिक्विड, और ये क्या है सॉलिड पार्टिकल के तौर पे है। अब आते हैं हम लोग सॉलिड को लेंगे। सॉलिड ज्यादा रहेगा और जो अदर पार्टिकल्स है वो क्या है कम है, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कई सारे रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं। देखो जैसे क्या डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड है बच्चों, डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड है और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना चाहो तो आप लोग पढ़े हो, हाइड्रोजन देते हैं और यहाँ पे एक कैटलिस्ट पीडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैटलिस्ट के सरफेस पर ये मॉलिक्यूल चिपकता है, इसके बॉन्ड को हीट के इफेक्ट में डिफ्यूज होता है और डिफ्यूज होने के बाद क्या है कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होकर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड यानी एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यार सिंपली ये तो आपको अभी पढ़ना है नहीं, आपको आगे जाके फर्स्ट ईयर में पढ़े हो या फिर क्या है कि पढ़ने वाले हो। देखो तो यहाँ पे जो H2 और PD का एक मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर में एक खास बात है, हाइड्रोजन क्या है गैस है और PD क्या है सॉलिड है। PD क्या है बच्चों यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे H2 जो अमाउंट है वो क्या कम है और H2 में जो PD आता है PD ढेर सारा होता है, इसका सरफेस जो एरिया बहुत बड़ा होता है, बिग एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एग्जांपल आ गया कि हाइड्रोजन और जैसे PD को कंपेयर करेंगे रिएक्शन क्रिएट होगा और PD यहाँ पे क्या है कैटलिस्ट के फेज में, लेकिन एक ज्यादा है और एक कम है। ये क्या सॉलिड है और ये क्या बच्चों गैस है। तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन गैस और ये क्या है प्लेटिनियम हो गया, एक गैस और एक सॉलिड का एग्जांपल। अब देखो लिक्विड सॉलिड में जाऊंगा तो यहाँ पे मरकरी क्या है, मरकरी है लिक्विड है और यहाँ सोडियम क्या है सॉलिड है, जिसे एक शॉर्ट वर्ड में हम लोग कहते हैं अमलगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं अमलगम भी कहते हैं। अमलगम इसका मिक्सचर है मरकरी और सोडियम का। इसमें देखो बच्चों सोडियम जो है लिक्विड है और सोडियम जो है सॉलिड है, मरकरी क्या है लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर हो गया है और मिक्सचर से क्या बना है लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन बना है। अब लास्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, दोनों ही लिक्विड के फेज में हम लोग दोनों ही सॉलिड के फेज में लेंगे। सॉलिड का मिक्सचर बेस्ट एग्जांपल के रूप में गोल्ड को ले लीजिए। देखो गोल्ड, प्योर गोल्ड से कभी जेवर नहीं बनता है, गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, लेकिन हाँ गोल्ड का अमाउंट क्या होता है ज्यादा होता है, कॉपर का अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पे एक जादा और एक कम, यानी क्या एक सॉल्वेंट और एक क्या है सॉल्यूट। ठीक है, तो गोल्ड का अमाउंट ज्यादा है तो गोल्ड यहाँ पे क्या सॉल्वेंट हो गया और कॉपर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। तो इस तरह से ये सॉलिड का एक डेफिनेटली सॉल्यूशन बन गया। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, देखो कि जो कंपाउंड का स्टेट आप सॉल्वेंट में आपको मिलेगा उसी टाइप के नेम के तौर पे यहाँ पे लेंगे, क्योंकि कोई सॉल्वेंट से ही उस सॉल्यूशन का स्टेट मालूम चलता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको, यदि आप चीनी को लोगे और वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वह चीनी सॉलिड भी लिक्विड फेज में आ जाएगा, इसलिए वह लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। और बच्चों इंटरेस्ट बात यह है कि इस चैप्टर में आपको लिक्विड सॉल्यूशन ही डेफिनेटली पूरी पढ़ना है। इसका सारा कंसंट्रेशन इन सांद्रता के लिए ही पूरी चैप्टर आपको फोकस करना है। हाँ ये सब एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, इसका टाइप्स आप कर लो, ठीक है, टाइप्स याद कर लो, टाइप्स को पढ़ो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, पूरा लंबा चैप्टर है, तो ये किसके लिए जाएंगे, ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको बढ़िया से लिखें और सारी बातें को समझें और बच्चों इसको क्या उतारें। देखो ये चैप्टर क्लास 11 का भी है और 12 का भी है। फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको आजमाएं, और 12 क्लास का जो स्टूडेंट है कि इसको तो पढ़े ही। ये आपका 50% सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट रहेगा और एक्स्ट्रा भी रहेगा, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी बेस पे आपको लगभग 1000 से भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है वो भी सॉल्व होगा। इसको लिखें।
बच्चों अगला वीडियो जो आने वाला है बहुत ही शानदार है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इन स्ट्रेन शक्ति आप कैसे निकालोगे। कभी सॉल्ट बढ़ गया, कभी स्वीट बढ़ गया, कभी एसिडिटी बढ़ गया, कभी बेसिसिटी बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कितना अमाउंट में आप इसको डिसॉल्व करोगे कि वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, कब कब उसका करने का रीजन होगा, सारी बातें आपको स्ट्रेंथ यानी कंसंट्रेशन में मिलेगा। तो बहुत ही शानदार पॉइंट है, अगला देखना ना भूलें और इसको बढ़िया से नोट भी करें।